गुरु की महादशा में इन राशियों की चमकती है किस्मत, मिलता है अपार पैसा और पद प्रतिष्ठा। 16 साल तक रहता है प्रभाव। गुरु के 7 सीक्रेट गोल्डन रूल्स से जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां पाए। वैदिक ज्योतिष अनुसार गुरु ग्रह की महादशा 16 साल की होती है, जिसमें व्यक्ति को वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुरु की महादशा में इन राशियों का चमकता है करियर और कारोबार। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। साथ ही ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। साथ ही यह धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं और कर्क इसकी उच्च राशि है, जबकि मकर इसकी नीच राशि मानी जाती है। नीच राशि में गुरु ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। साथ ही जीवन साथी के साथ मनमुटाव रहते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। यहां हम बात करेंगे गुरु ग्रह की महादशा के बारे में, जिसका असर 16 साल तक मनुष्य के ऊपर रहता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति शुभ यानी उच्च के विराजमान हो, तो व्यक्ति जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। साथ ही इसके प्रभाव से ऐसे व्यक्ति नास्तिक और शिक्षित होते हैं। इन लोगों की धर्म कर्म के कामों खूब रुचि होती है। वहीं व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। साथ ही व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। आइए जानते हैं गुरु की महादशा का जीवन में प्रभाव और लाभ। गुरु ग्रह की महादशा का सभी राशि के जीवन में असर। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति शुभ हो स्थिति। गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थित हों, तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है। साथ ही व्यक्ति जीवन में खूब पढ़ता लिखता है। वहीं सकारात्मक गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा। जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहता है। साथ ही उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है। वहीं व्यक्ति का पूजा पाठ में मन लगता है। साथ ही गूढ़ विषयों में उसकी रुचि होती है। ज्योतिष और दार्शनिक विषयों में उसका इंटरेस्ट होता है। वहीं उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। समाज में उसको वैभव, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह आशावादी और भगवान में आस्था रखने वाला होता है। वह ज्ञानी और ईमानदार होता है। वहीं व्यक्ति को पुत्र सुख प्राप्त होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति पर गुरु ग्रह की महादशा चल रही हो, तो व्यक्ति को इन चीजों से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। साथ ही व्यक्ति की बात समाज के लोग मानते हैं। वहीं उसकी पहचान एक ज्ञानी पुरुष के रूप में होती है। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति की अशुभ हो स्थिति। वैदिक पंचांग मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित होकर स्थित हो, तो व्यक्ति नास्तिक प्रकृति का होता है। वहीं उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। साथ ही वो भगवान को न मानने वाला होता है। साथ ही व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं गुरु ग्रह के अशुभ होने से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी, कमजोर पाचन तंत्र, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। वहीं गुरु ग्रह अशुभ का कुंडली में विराजमान होने से व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। साथ ही अगर गुरु ग्रह नेगेटिव हो, तो व्यक्ति के विवाह में बाधा आती है। साथ ही संतान सुख का अभाव रहता है। वहीं अगर गुरु के साथ राहु विराजमान हो, तो अशुभ गुरु चांडाल योग बनता है। इस योग के होने से व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। साथ ही व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहीं उनको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिलती है। वहीं ऐसा व्यक्ति कई बार अपना काम कारोबार बदलता है। साथ ही ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। गुरु ग्रह के अशुभ होने पर करें ये उपाय। कुंडली में अगर गुरु ग्रह अशुभ विराजमान हो, तो गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आज्ञा चक्र तो एक्टिव होता ही है, साथ ही गुरु ग्रह बलवान भी होते हैं। साथ ही आप गरीबों और जरूरतमंदों में बादाम और नारियल भी बांट सकते हैं।
ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति पीड़ित हो तो गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति या जो गुरु आपने बनाए हैं उनकी फोटो पीले कपड़े में विराजित करके उनको पीले पुष्प, पील चंदन, पीली मिठाई और केले के फल अर्पित करें। ऐसा करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। वहीं डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। अगर गुरु ग्रह नेगेटिव होने से आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की जड़ में पानी डालें। साथ ही चने की दाल, हल्दी, गुड़ और मुनक्का भी अर्पित करें। तेल का दीपक जलाकर केले की जड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। ऐसा करने से आपको करियर में सफलता मिल सकती है। साथ ही ये उपाय इंटरव्यू देने जाने से पहले भी कर सकते हैं। जन्मपत्री में गुरु ग्रह निगेटिव हो तो गुरुवार के दिन अपने घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में घी का एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। साथ ही वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में वीक स्थित है तो आप गुरुवार के दिन एक पुखराज या सुनहला धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। गुरुवार के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। वहीं धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब हो तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। सभी ग्रहों के नेगेटिव असर को हमेशा समाप्त करने के लिए शानदार और जांचा परखा 7 उपाय करें। मेरे जीवन का गुप्त सक्सेस मंत्र है। जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। 1. वाणी और व्यवहार हमेशा शुद्ध रखे और विनम्र रहे। 2. सभी कार्यों में ईमानदारी रखे और मुफ्त का लेने की कभी कोशिश न करे। 3. अपनी भूल को शीघ्र कबूल करे और प्रण ले कि कोई भी गलती दोबारा नहीं करोगे। 4. दूसरों को सम्मान दे, मधुर वाणी का प्रयोग करे और दूसरों की हमेशा प्रशंसा करे और सही ढंग से करे। 5. अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, हर रोज 1 घंटा व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन करे। 6. हमेशा सकारात्मक सोचे, जीवन का ध्येय तय करे और हर रोज विजुअलाइज करे। 7. शिक्षित बने और अपने कार्य में निपुण बने और सतत प्रयत्नशील रहे। जो आप दूसरों को देंगे वो कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। यह 7 नियम आपने अपना लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। सभी फील्ड में कामयाबी पक्की होगी। सबसे जरूरी है अपने आप में विश्वास करो और ईश्वर पर भरोसा रखे। आपका भविष्य उज्जवल रहे। ऐसी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।